दोस्तों मान लीजिए आप एक बड़े टेक यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं और वो आपको एक टीवी के रिव्यू में बताता है कि इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया डार्क्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल डार्क रूम एनवायरनमेंट में आपको मूवीज देखने का तो मजा ही आ जाएगा। आप सेम ब्रांड का सेम मॉडल का टीवी खरीद के लाते हैं, लेकिन जब आप उसको चलाते हैं तो आपको डार्क रूम परफॉर्मेंस इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। आपको ब्लैक्स तो है वो परफेक्ट ब्लैक्स देखने को नहीं मिलते हैं, बल्कि थोड़े से ग्रे देखने को मिलते हैं और आपको सबटाइटल्स के पीछे वो हैलो इफेक्ट या फिर ग्लोइंग सा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इतनी क्रिस्प पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलती है जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होता है। तो ऐसा होता क्यों है? आपको वैसा व्यूइंग एक्सपीरियंस क्यों नहीं मिलता जैसा आपने टेक यूट्यूबर के वीडियो में देखा होता है? ये टीवी ब्रांड्स का एक ऐसा सीक्रेट है जो बड़े बड़े टेक गीक्स को भी पागल कर देता है। यहाँ पर सेम ब्रांड के, सेम मॉडल के और सेम प्राइस रेंज के टीवी में आपको दो अलग अलग टाइप के पैनल्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर पैनल्स का फर्क आ जाता है, वीए पैनल है या फिर आईपीएस पैनल है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान होते हैं। तो आज की वीडियो को बेसिकली मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगा कि वीए पैनल क्या होता है और इसके फायदे या फिर नुकसान क्या होते हैं। पार्ट नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आईपीएस पैनल क्या होता है और इसके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं कि आपको सेम ब्रांड सेम मॉडल में अलग अलग टाइप के पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। और पार्ट नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है कि आपके घर पे जो टीवी है या फिर जो टीवी आप ऑर्डर करने जा रहे हैं उसमें आपको कौन सा पैनल मिल रहा है। और पार्ट नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सिनेरियो में आपको कौन सा पैनल चूज करना चाहिए, यानी कि किस सिनेरियो में आपको वीए पैनल और किस सिनेरियो में आपको आईपीएस पैनल चूज करना चाहिए। तो इसलिए एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन टीवीज के लिंक्स चाहिए तो सैमसंग हो या एलजी, टीसीएल हो या तोशिबा, आपको सभी टीवीज के लिंक्स जो है आपके स्क्रीन के यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट के वो सभी प्रोडक्ट्स टैग कर दिए हैं जिन टीवीज को मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। इनमें आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ध्यान से इनको क्यूरेट किया गया है, तो इन टीवीज को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो पार्ट नंबर 1 में हम देखते हैं कि वीए पैनल होता क्या है। वीए पैनल मतलब वर्टिकल अलाइंड पैनल। बेसिकली आपका जो भी टीवी होता है, ओलेड टीवी को छोड़ के, यहाँ पे मैं पूरी वीडियो में ओलेड टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ एलईडी टीवी, क्यूलेड टीवी, मिनी एलईडी टीवी, यानी कि जिनके पीछे भी एलईडी का बैक पैनल होता है, मैं सिर्फ उस टीवी की बात कर रहा हूँ। चाहे आप कोई सा भी एलईडी टीवी लो, चाहे एलईडी हो, क्यूलेड हो, मिनी एलईडी हो, वहां पे सामने जो पैनल होता है वो एक एलसीडी पैनल होता है, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। वो डिसाइड करता है कि पीछे से एलईडी से जो लाइट आ रही है कितने लाइट को आगे पास होने देना है या फिर नहीं देना है, वो एलसीडी पैनल डिसाइड करता है और उसी हिसाब से वो आपको अलग अलग टाइप के इमेजेस जो है वो टीवी पे डिस्प्ले करता है, दिखाता है। तो वीए मतलब कि वर्टिकली अलाइंड। यहाँ पर जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये वर्टिकली अलाइंड होते हैं, यानी कि आपके टीवी में बिल्कुल ये ना सीधे सीधे इस तरीके से वर्टिकली अलाइंड होते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल्स। और यहाँ पर जब भी आप टीवी में कोई डार्क सीन देखते हैं तो ये जो वर्टिकली अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं ये अपने आप को बिल्कुल सीधा अलाइन कर लेते हैं और एक तरीके से ना अपना दरवाजा ये बंद कर लेते हैं। ऐसे के बजाय वो ऐसे हो जाते हैं, यानी कि डोर जो है वो ऐसे क्लोज हो जाती है। तो ऐसे सारे जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ना इस तरीके से अलाइंड हो जाते हैं और आपका कोई भी लाइट जो है बाहर नहीं निकलता, आपको परफेक्ट डार्क्स देखने को मिलते हैं। इसको वीए पैनल कहा जाता है। और यहाँ पे वीए पैनल का फायदा क्या होता है? देखिए हर टाइप के पैनल का ना फायदा और नुकसान दोनों ही होता है, इसलिए उनको बनाया गया है। वीए पैनल का फायदा ये होता है कि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छे डार्क्स देखने को मिलते हैं। वीए पैनल की जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो होती है 4000:1 to 6000:1 की चली जाती है। तो यहाँ पे आपको डार्क ब्लैक्स तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन वीए पैनल की एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स इतने अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कि आपके टीवी को अगर आप बिल्कुल साइड से या फिर किसी दूसरे कोने से बैठ के देखेंगे, किसी दूसरे एंगल से देखेंगे, तो वहां पे आपको सही तरीके से टीवी का जो डिस्प्ले है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको टीवी के सामने या फिर एक छोटे एंगल पे ही आपको बैठना पड़ेगा, ज्यादा वाइड एंगल देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं हमारे आईपीएस पैनल पे। अब यहाँ पे आईपीएस यानी इन प्लेन स्विचिंग या फिर इसको एडीएस पैनल्स भी कहा जाता है। अब बेसिकली आईपीएस पैनल्स ना बिल्कुल वीए पैनल के उल्टे होते हैं। वीए पैनल में जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो वर्टिकली अलाइंड होते हैं, आईपीएस पैनल में जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं। यानी कि वीए पैनल में इस तरीके से अलाइंड होते हैं और ऐसे वो बिहेव करते हैं,
और आपके आईपीएस पैनल में वो इस तरीके से अलाइंड होते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं, यानी कि वो लाइट को रोकने के लिए या तो ऐसे हो जाते हैं सबके सब, या फिर वो ऐसे हो जाते हैं लाइट को छोड़ने के लिए। तो इसीलिए आपका जो आईपीएस पैनल होता है वहाँ पे इतने अच्छी तरीके से वो लाइट को जो है ना ब्लॉक नहीं कर पाते हैं जितने आपके जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो वीए पैनल में ब्लॉक कर पाते हैं। इसीलिए आईपीएस पैनल में आपको इतना अच्छा डार्क्स देखने को नहीं मिलता है, और आईपीएस पैनल में आपको थोड़ा सा जो है ना वो डार्क्स आपको ग्रेइश देखने को मिलते हैं, और थोड़ी सी लाइट जो है ना वहाँ से लिक्विड क्रिस्टल्स के थ्रू लीक हो जाती है, जिससे आपको थोड़े बहुत जो सबटाइटल्स वगैरह के पीछे ना वो ग्लोइंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इतने क्रिस्प आपको पिक्चर क्वालिटी देखने को नहीं मिलती है जैसे आपको वीए पैनल पे मिलती है। लेकिन आईपीएस पैनल के भी फायदे होते हैं। नुकसान थोड़ा सा ये है कि वहां पे आपको थोड़ा सा परफेक्ट ब्लैक की बजाय थोड़े से ग्रेइश देखने को मिलेंगे, लेकिन फायदा इसका ये है कि यहाँ पे आपको व्यूइंग एंगल्स बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपके रूम में आप टीवी को जो है ना बिल्कुल सामने से नहीं भी देखते हैं और इस कोने से या फिर इस कोने से या किसी भी कोने से आप देखते हैं 178 डिग्रीज तक का व्यूइंग एंगल यहाँ पे आपको मिल जाता है, और आप साइड से भी टीवी को देखते हैं तो आपको टीवी का डिस्प्ले जो है ना वो बहुत ही अच्छा और क्लियर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे आईपीएस पैनल्स की जो नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो होती है वो 1000:1 या फिर 1200:1 की होती है, एज कंपेयर टू वीए पैनल्स जहाँ पे आपको 4000:1 या फिर 6000:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो, नेटिव कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाती है। अब आपको पता चल गया कि वीए पैनल यानी वर्टिकली अलाइंड लिक्विड क्रिस्टल्स पैनल कौन से होते हैं, और आईपीएस पैनल यानी कि इन प्लेन स्विचिंग पैनल्स जो है वो किस तरीके के होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली ब्रांड्स ऐसा करते क्यों हैं, क्यों आपको सेम ब्रांड्स में, सेम मॉडल में और आपको सेम टाइप की प्राइसिंग में भी आपको अलग अलग टाइप के पैनल्स देखने को मिल जाते हैं। देखिए इसके बेसिकली दो रीजंस होते हैं। रीजन नंबर 1 तो ये है कि यहाँ पे ब्रांड्स ना अपने जो पैनल्स हैं वो खुद से नहीं बनाते हैं, ये बेसिकली कहीं ना कहीं से सोर्स किए जाते हैं। चाइना, ताइवान, इन सब जगह से जो है ना पैनल्स को सोर्स किया जाता है। अब यहाँ पे आपको काफी डिस्प्ले मैन्युफैक्चरर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि CSOT, BOE, इनोलक्स या फिर LG के खुद के डिस्प्लेस जो कि वो खुद से बनाते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स डिस्प्ले को सप्लाई तो करते हैं जिनमें वीए और आईपीएस पैनल्स दोनों टाइप के पैनल्स होते हैं, लेकिन कई बार स्पेशली सेल के टाइम में ना यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड होती है कि वहां पे पैनल्स की कमी हो जाती है। कई बार लेट्स से ब्रांड किसी एक मैन्युफैक्चरर से वीए पैनल ले रही है, सेल के कारण पैनल्स की शॉर्टेज हो गई, तो ब्रांड को अपने कमिटमेंट्स तो पूरे करने ही होते हैं, इसलिए वो उस मैन्युफैक्चरर से वीए पैनल ना लेकर किसी और मैन्युफैक्चरर से जिसके पास आईपीएस पैनल ज्यादा होते हैं वो उससे आईपीएस पैनल ले लेती है और उसके बाद वो आपको सप्लाई कर देती है। और लेकिन वो अपने स्पेक शीट को जो है ना कहीं पे भी चेंज नहीं करती है, क्योंकि टीवी का ओवरऑल स्पेक शीट तो एक ही जैसा रहता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे पैनल से फर्क जो पड़ जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वीए पैनल के क्या फायदे नुकसान हैं और आईपीएस के क्या फायदे नुकसान हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 4 में, और मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता करना है कि बेसिकली आपके टीवी में आपको वीए पैनल मिल रहा है या फिर आईपीएस पैनल मिल रहा है। लेट्स से आप किसी शोरूम में गए, वहां पे टीवी को देखकर आप पहचान सकते हैं कि क्या वो वीए पैनल है या फिर आईपीएस पैनल है। और बल्कि टीवी ही नहीं, अगर कोई लैपटॉप भी है ना, उसके भी स्क्रीन से आप पता लगा सकते हैं कि वो वीए पैनल है या फिर वो आईपीएस पैनल है। मैं आपको तरीका बताता हूं। आपने टीवी के पैनल में, चलते हुए टीवी के पैनल में टीवी को ऑन रखते हुए आपने पैनल को धीरे से टैप करना है या थोड़ा सा पुश करना है। आप देखेंगे आपके फिंगर्स के आसपास एक पानी के वेव्स जैसा क्रिएट हो रहा है या फिर व्हाइटिश सा एक वेव्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो एक वीए पैनल वाला टीवी होता है। एक वीए पैनल में आपको इस तरह के रिपल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपका वो आईपीएस पैनल है तो इस टीवी के पैनल को थोड़ा सा प्रेस करने पे आपको पैनल थोड़ा सा हार्ड ज्यादा फील होगा एज कंपेयर टू वीए पैनल, और वहां पे इस तरह के वेव्स क्रिएट नहीं होंगे। तो यही डिफरेंस है वीए पैनल और आईपीएस पैनल में। लेकिन अगर आपने अभी तक टीवी नहीं खरीदा है और आप ऑनलाइन खरीदने की सोच रहे हैं तो एक और तरीका बताता हूं। आपने जाना है displayspecifications.com में। यहाँ पे अपने टीवी का मॉडल नंबर आपने सर्च करना है। यहाँ पे आपको सभी ब्रांड्स के सभी टीवीज के सभी मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको वो सारे डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाएंगे जो शायद आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं मिलेंगे। अब आते हैं हमारे पार्ट नंबर 5 यानी कि लास्ट पार्ट में, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको एक वीए पैनल वाला टीवी लेना चाहिए या फिर आईपीएस पैनल वाला टीवी लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 2 सीन हो जाते हैं। नंबर 1, अगर आपको अपना टीवी ड्राइंग रूम में लगाना है जहां पर आपके घर में काफ़ी मेंबर्स हैं, अलग अलग मेंबर जो है ना वो किसी अलग अलग कोने से टीवी को देख सकते हैं, और टीवी के आपको जो है ना वाइड व्यूइंग एंगल चाहिए ताकि किसी भी कोने में बैठ के कोई भी टीवी देखे तो उसको क्लियर टीवी देखने को मिले, प्लस वहाँ पे विंडोज़ वगैरह काफ़ी हैं, लाइटेड रूम रहता है, बाहर से भी रोशनी आती है, काफ़ी ब्राइट रूम है। इस तरह का अगर आपका सिनेरियो है
तो फिर आपको एक IPS पैनल बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ब्राइट रूम में IPS पैनल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है। व्यूइंग एंगल आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहां पे अगर आपको डार्क ब्लैक देखने को नहीं भी मिलता है, आपको ग्रे भी देखने को मिलता है, तो आपको पता बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो रूम है वो काफी ब्राइट रूम है, उसमें लाइट बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप मेरी तरह एक मूवी एंथुसियास्ट हैं, मूवीज देखना पसंद करते हैं, सब लाइट्स को ऑफ करके बिल्कुल थिएटर जैसा माहौल बनाकर अपने बेडरूम में ठीक टीवी के सामने बैठकर आप टीवी देखना पसंद करते हैं, मूवी देखना पसंद करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपको एक VA पैनल वाला टीवी लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे परफेक्ट डार्क्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप IPS पैनल ले लेंगे तो आपको डार्क रूम में वो मजा देखने को नहीं मिलेगा जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ब्रांड्स के इस सीक्रेट को अब आप समझ चुके होंगे और आपको कौन सा पैनल लेना है ये भी आप समझ चुके होंगे, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि VA पैनल और IPS पैनल बेसिकली होता क्या है वो भी आपका क्लियर हो चुका होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। या फिर अपने टीवी को चेक कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में जो टीवी है उसमें VA पैनल है या फिर IPS पैनल है। मैंने आपको चेक करने का तरीका ऑलरेडी बता दिया है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।